तो आचार्य प्रशांत जी का गीता स्तर में 2 महीने पहले एक वीडियो अपलोड हुआ। उसमें एक महिला ने सवाल पूछा कि उनके परिवार में ऑलरेडी 2 मृत्यु हो चुकी है, एक किसी रिश्तेदार की और एक उसके हस्बैंड की। अब उस औरत के बच्चे हैं और वो भी अपना ठीक काम कर रहे हैं और वो लेडी भी अब ठीक है। लेकिन उसे एक डर लगा रहता है, तो वो जानना चाहती है कि इस डर से कैसे निजात पाऊँ, है ना? और प्रशांत जी जो है, उनको समझाते हैं। तो पहली चीज़ मैं कहूँगा कि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो ज्ञान है वो बड़ा सीमित है। उन्होंने एक तालाब बनाया हुआ है और उसी में डुबकी लगाते हैं और उसी में घुमाते हैं। उसमें ना कुछ ऐड होने देते हैं, ना कुछ सीखते हो, ना कुछ समझते हैं। मतलब कि एक स्टैग्नेंसी आ गई है। तो बेसिकली इंसान ना सिंपलटन है, काफ़ी सिंपल आंसर चाहता है, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। तो प्रशांत जी का जवाब ये होता है कि जो है, हर एक इंसान की एक अधूरी कहानी होती है। उसके अरमान अधूरे रह जाते हैं। तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा या उसकी कुछ नहीं जाता, उसकी बस अधूरी कहानी जाती है। अब मतलब कि ठीक है, कहानी सबकी होती है, मेरी भी एक कहानी है, जिसका एक अंत भी है और अंत का साथ एक शुभ आरंभ भी है। यानी एक चैप्टर क्लोज़ होता है तो दूसरा चैप्टर आता है। ये लाइफ़ की प्रक्रिया है। मैं ना चाहूँगा, लेकिन लाइफ़ मूव करती रहेगी, कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आते रहेंगे। तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं अपनी जो है कहानी को पूरा कर दूँ, वो प्रकृति के हाथ में है। समझ रहे हो? मतलब कि अगर ये कहे कि भई तुम्हें अपने बच्चे को कुछ कहना है, बात ऐसी, और बच्चा चल है कि उस वक़्त वो यहाँ प्रेज़ेंट नहीं है, चलो फ़ोन भी नहीं है और उससे पहले मृत्यु हो जाए, तो फिर क्या? किसकी गलती है? तो ऐसा ही है कि बस सबको मंज़िल तक पहुँचाना, तो वही कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर कहानीकार है उसको मंज़िल तक पहुँचाओ। क्योंकि यमराज आता है तो वो आपकी अधूरी कहानी लेके जाता है, उसका भैंसा आता है उस पे जाता है। विवेकानंद, भगत सिंह वो कभी डरे नहीं। और इसी तरह का और एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि इजिप्शियन में मम्मीफ़िकेशन के दौरान, मम्मीफ़िकेशन जिसमें पट्टियाँ बाँधी जाती है मृत शरीर पे, तो उसमें सब कुछ निकाल लिया जाता है, ब्रेन वग़ैरह सब। बस हार्ट को छोड़ के बाकी सब निकाल लिया जाता है, ब्रेन भी निकाल लिया जाता है, कहते हैं कि ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भई वो जो ये प्रक्रिया है वो किस लिए करते थे, उसका असली मतलब क्या था? क्योंकि उनकी मिथोलॉजी के हिसाब से कुछ ना कुछ इसका यूज़ होता था। तो मैं बताता हूँ, इजिप्शियन मिथोलॉजी के हिसाब से जब व्यक्ति मरता था तो उसका दिल जो है, एक मृत्यु के बाद यानी आफ्टर लाइफ के बाद उसे मिलता है अनुबिस, एक डॉग टाइप गॉड है, जिसका चेहरा डॉग की तरह है। वो उसे मिलता है और उसके दिल को निकालता है शरीर से और उसको एक तराजू पे रखता है। एक तरफ दिल और एक तरफ फेदर, दोनों को नापता है, दोनों का स्केल करता है ना? तो स्केल करने के बाद फेदर अगर भारी रहता है दिल से, यानी दिल हल्का होता है, तो वो उच्च के लोकों में जाता है, यानी हेवन जाता है। और अगर दिल भारी होता है तो वो जाता है सीधा नरक में। नरक के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति भारी दिल के साथ जिया है, किसी ने किसी के साथ गलत किया है, उसने किसी से गलत किया और उसकी माफ़ी नहीं ली, और उसके दिल में वो बात छप जाएगी, चाहे वो कितना ही छुपा ले, तो वो भारी हो जाता है। तो ये सही बात है, क्योंकि ये मत मानो कि मृत्यु के बाद सब खत्म है। ये अथिस्ट फिलॉसफी नहीं चलती मेरे पास, क्योंकि ये मजाक है। क्योंकि लाइफ एक कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी में ही रहती है। इसका एंड ऐसे नहीं आता, एंड होता ही नहीं है। तुम एग्जिस्ट करते हो मृत्यु के बाद भी और इस ब्रह्मांड के ख़त्म होने के बाद भी। नॉन एग्जिस्टेंस का सवाल ही नहीं है, ठीक है? नथिंगनेस, एम्प्टीनेस जैसी चीज़ कुछ होती नहीं है। ये मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ठीक है, वो एक तरह से शायद री इनकारनेशन को डिनाई करते हैं, और मुझे लगता है मोस्ट बेसिकली इन सब की बात तो करते हैं, लेकिन वो क्या है, अथीस्ट है ना? और वो एक तरह से दिखाते हैं कि इमरजेंसी है तुम्हारे इस जीवन को सार्थक बनाओ, तो नहीं तो तुम मिट्टी बन जाओगे। लेकिन मैं आपको रियल प्रमाण के साथ बताऊंगा कि मृत्यु के बाद आप कंटिन्यू करते हैं। ऐसे नहीं कि बस हवा में बात छोड़ूं मैं भी, तुम मान लो मेरी बात, नहीं। तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ये जो जीवन है ये एक मौत की तैयारी है। तो मौत की तैयारी कैसे? और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम हर रोज़ मरते हो, हर रोज़ मरते हो, और तुम्हें एहसास भी नहीं होता। वो मरना क्या है? जब तुम रात को सोने जाते हो तो आप एक गहरी नींद में चले जाते हो, उसके बाद एक सपना देखते हो, तो वो है मिनी डेथ। अब आप एक किसी सपने में कंटिन्यू कर रहे होते हैं, आपका उसमें शरीर नहीं होता, लेकिन आप भाग रहे होते हैं।
आप किसी से मिल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन आपका शरीर नहीं होता उसमें। तो इसी तरह है, जब आपकी नींद टूटती है तो आप जाग जाते हैं। तो आप मरते वक़्त ये तो नहीं कहते कि यार मेरी अधूरी कहानी रह गई, मैं क्या कर रहा हूँ? आप सपने में होते हैं, आप ये नहीं सोचते कि यार मैं सपने में क्यों हूँ? मुझे ये काम अधूरा रह गया, मुझे ये करना है, नहीं। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो अपने जो उसने समय व्यतीत किया है जीवन में, अगर किसी ईश्वर की पूजा की है, किसी भगवान की है, तो उसके लोक में जाएगा। और अगर परम दिव्य की उसकी हाईएस्ट सोर्स की पूजा की है तो वो कभी वापस नहीं आएगा फिर। तो इजिप्शियन भी यही बताता है कि आफ्टर लाइफ के बाद दिल नापा जाता है, तुम्हें ऊँच के लोक मिलेंगे या नीच के लोक मिलेंगे। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना इसलिए कहते हैं कि क्योंकि एक अननोन फैक्टर रहता है कि आपको पता नहीं होता कि मरने के बाद कहाँ जाना है। अब प्रशांत है वो तो आपको डराएगा, कहेगा मरोगे, मरोगे तो सारे मरोगे कुछ नहीं बचेगा। लेकिन लाइफ कंटिन्यूटी में रहती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मज़ाक में मानो ये इन जीवन को, लाइफ को एन्जॉय करो।